पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर भारत में बैठकों का दौर जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले सीडीएस अनिल चौहान, दोनों के बीच 40 मिनट तक चली बैठक। सीडीएस से मीटिंग के बाद पीएम आवास पहुंचकर राजनाथ सिंह ने पीएम को मुलाकात की जानकारी दी। पहलगाम हमले को लेकर मानी जा रही है अहम बैठक। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने आज बुलाया विशेष सत्र। सुबह 10:30 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बुलाया गया सत्र। पाकिस्तानियों के भारत छोड़ने का अल्टीमेटम खत्म। कुल 537 पाकिस्तानी लौटे अपने वतन, वहीं 1387 भारतीय अब तक पाकिस्तान से भारत वापस आए। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के नए दावे से खलबली और कहा कि हम तो लिबरल थे, पश्चिमी देश लेकर आए जिहाद। भारत की तरफ से पानी रोके जाने के बाद पाकिस्तान में छटपटाहट। जल मामलों की विशेषज्ञ नूरीन हैदर ने कहा कि पाकिस्तान को कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे टेंशन बढ़े। पाकिस्तान के बम वाली गीदड़ भभकी पर भड़के एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और कहा कि देश चुप नहीं बैठेगा, तुमने आईएसआईएस की तरह काम किया। अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है। और मजहब पूछ कर किसी को गोली मारना, तुम तो आईएसआईएस के जानशीन हो जो हरकत की। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना और कहा कि कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं पाकिस्तान की भाषा। सरकार के साथ देने का नकाब जल्द ही उतर गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, ये अक्षरशः वही भाषा है जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, पाकिस्तान के गृह मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बोल रहे हैं। आपने तो कहा था कि आप सरकार के साथ खड़े हैं, चंद दिन के अंदर चेहरे पर से नकाब उतर गया। सीएम सिद्धारमैया की बात कर्नाटक के मंत्री आरबी तिम्मापुर का विवादित बयान और कहा कि आतंकियों ने नहीं पूछा था धर्म। पहलगाम हमले के बाद बुलडोजर एक्शन पर बोली पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और कहा कि बेकसूर के घर ना गिराए जाए। पहलगाम हमले को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार से पूछे सवाल और कहा कि आतंकवादी हमारे घर में कैसे घुस आए। आतंकवादी हमारे घर कैसे पहुंचे? इस देश का बच्चा बच्चा जान गया है कि सरकार की नाकामी थी जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है। इंटेलिजेंस फेलियर था, फौज नहीं पहुंची। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर चीन और पाकिस्तान के बीच हुई बातचीत। चीन ने पहलगाम हमले पर पाकिस्तान के निष्पक्ष जांच के लिए समर्थन मांगा। तालिबान विदेश मंत्री ने काबुल में भारतीय दूत आनंद प्रकाश से मुलाकात की। तालिबान ने भारत के साथ कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की इच्छा जाहिर की। ब्रिक्स की अहम बैठक में शामिल नहीं होंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए डोभाल। पहलगाम हमले के बाद लिया फैसला, ब्राजील में होने वाला है ब्रिक्स समिट। भारत और फ्रांस के बीच राफेल एम डील पर आज लगेगी मुहर। भारतीय नौसेना की ताकत में होगा इजाफा। दिल्ली में आयोजित होगा समारोह। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन। फिनलैंड में भी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को पेरिस में दी गई श्रद्धांजलि। भारी संख्या में जुटे हिंदू लोग। आतंकी हमले में मारे गए थे 28 लोग। पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के लिए जर्मनी में शोक सभा का आयोजन किया गया। गणेश हिंदू मंदिर में आयोजित की गई शोक सभा भारतीय हिंदू समुदाय ने जताया दुख। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर वाशिंगटन डीसी में आयोजित की गई शोक सभा। हमले में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। हरिद्वार की सड़कों पर पाकिस्तानी झंडे के स्टिकर चिपकाने पर एक्शन। पुलिस ने हटाए सभी स्टिकर। मामले की जांच में जुटी टीम। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर हरिद्वार में लोगों ने किया प्रदर्शन। सड़कों पर भारी संख्या में उमड़े लोग। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी। पहलगाम हमले के विरोध में यूपी के जौनपुर में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। पाकिस्तान के खिलाफ जताया विरोध। मौके पर बोले बीजेपी नेता कृपा शंकर सिंह और कहा कि पीओके को बना देना चाहिए इंडिया अधिकृत कश्मीर। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में मेरठ में छात्रों का प्रदर्शन। भारी संख्या में सड़कों पर उतरे छात्र। पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए गए नारे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर जौनपुर में हिंदू संगठन ने किया प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पहलगाम में हुए हमले को लेकर बहराइच में मौलाना कारी जुबैर ने जताया दुख। साथ ही कहा किसी मजहब में दहशतगर्दी की इजाजत नहीं।
असम में रह रहा केवल एक ही पाकिस्तानी नागरिक सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने दी जानकारी। पाक नागरिक की वापसी पर फिलहाल किया जा रहा है विचार। पाक हिरासत में लिए गए बीएसएफ जवान के बारे में जानकारी लेने फिरोजपुर जाएगी पत्नी। अनजाने में पाक सीमा पार कर गए थे पूनम कुमार साहब। मेरठ की निवासी सना को पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर पर रोका। पाक की नागरिकता नहीं होने के चलते मिली नहीं पाकिस्तान में एंट्री। यूपी के लखीमपुर में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा को लेकर बैठक हुई। दोनों देशों के आला अधिकारी के बीच ये बैठक हुई। कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। ग्रेटर नोएडा में एक मुस्लिम युवक को पाकिस्तान से प्रेम करना महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखकर पोस्ट किया गया था। युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के बुजुर्गों को आज से मिलेंगे हेल्थ कार्ड। 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का लाभ ले सकेंगे। 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को जारी किए जाएंगे हेल्थ कार्ड। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शाहजहांपुर का दौरा किया। लड़ाकू विमानों की होने वाली इमरजेंसी लैंडिंग के पूर्वाभ्यास से पहले लिया व्यवस्थाओं का जायजा। यूपी के बुलंदशहर में सपा नेता रामजीलाल सुमन की गाड़ी पर हमला किया गया। करनी सेना ने फेंके पत्थर। मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले की कई गाड़ियां आपस में टकराई। करनी सेना के कार्यकर्ताओं को देखकर काफिले में मची हड़बड़ी। लोधा थाना इलाके की घटना। यूपी के बुलंदशहर में 15 से 20 सपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई। पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ का परिणाम घोषित किया गया। एआईएसए अध्यक्ष बने नीतीश कुमार। वहीं डीएसएफ अध्यक्ष चुनी गई मनीषा। चुनाव परिणाम आने पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष नीतीश कुमार का बयान सामने आया और कहा कि कैंपस में लगातार काटा जा रहा था फंड। सरकार के खजाने से फंड को खींच कर लाने की बात कही। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हो गई। गोलीबारी के दौरान घायल हुए 2 बदमाश। आरोपियों के पास से लूट की रकम बरामद। यूपी के मैनपुरी में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। बच्चे का अपहरण करने वाली महिला को गिरफ्तार किया गया। बच्चे के माता पिता ने थाने में दर्ज कराई थी शिकायत। यूपी के अंबेडकर नगर में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। यूपी के मथुरा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तस्करों के पास से अवैध हथियार बरामद। उत्तराखंड के रुड़की में बेटे पर लगा पिता की हत्या का आरोप। फावड़ा मारकर हत्या करने की बात सामने आई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। यूपी के मुजफ्फरनगर में बारातियों का हुड़दंग देखने को मिला। कार के ऊपर स्टंट करते नजर आए बाराती। इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो। यूपी के मैनपुरी में भूमाफियाओं ने आश्रम के पास वाली जमीन पर कब्जा किया। आश्रम में रह रहे पुजारी को भी करते हैं परेशान। संतों को सता रहा बदमाशों का डर। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई। हिंसक झड़प के दौरान कई लोग घायल हुए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस का एक्शन। एटीएम से नकदी उड़ाने वाले 3 शातिरों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से कई एटीएम कार्ड बरामद। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस पर युवक को पीटने का आरोप लगा। इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है वीडियो। मामले की जांच में जुटे पुलिस के अधिकारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में धन परिवर्तन का मामला निकला। हनी ट्रैप। युवती ने पैसों के लिए लगाए थे फर्जी आरोप। पुलिस ने युवती और उसके साथियों को गिरफ्तार किया। यूपी के मैनपुरी में ठगों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एटीएम बदलकर साइबर ठगी करने वालों को गिरफ्तार किया गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। यूपी के गोंडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। हिस्ट्री शीटर को पैर में लगी गोली। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। गोलीबारी के दौरान घायल हुआ हिस्ट्री शीटर। पकड़े गए बदमाश से पूछताछ जारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हो गई। गोलीबारी में घायल हुए लुटेरे। आरोपियों के पास से 2 लाख की नकदी बरामद। यूपी के सीतापुर में पिकअप वाहन ने एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ आदमी। पुलिस ने चालक को हिरासत में लिया। यूपी के एटा में 40 साल की महिला का शव मिला। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की।
यूपी के कुशीनगर में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की पिटाई कर दी गई। लड़की के घर वालों ने जमकर पीटा। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घायल को अस्पताल भेजा। यूपी के बुलंदशहर में जेई संजीव कुमार का डांस वायरल हुआ। महिला एसडीओ का नाम लेकर किया था डांस। महिला एसडीओ की शिकायत पर जेई निलंबित। यूपी के शाहजहांपुर में ज्वेलरी की दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर राख हुआ। आग बुझाने के दौरान कई लोग झुलसे। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजस्थान के भीलवाड़ा में गत्ता फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के अंबेडकर नगर में आग ने तबाही मचाई। एक घर में लगी भीषण आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंचा दमकल विभाग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के शाहजहांपुर में आग का कहर। आग की चपेट में आए 5 घर। घरेलू सामान जलकर राख। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के शाहजहांपुर में आग का तांडव। एक वर्कशॉप में लगी भीषण आग। दमकल विभाग ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में हुआ दर्दनाक हादसा। बाइक सवार को टक्कर मारने के बाद कुएं में गिरी कार। हादसे में 12 लोगों की मौत। यूपी के रायबरेली में दर्दनाक हादसा हुआ। कंटेनर ने भाई बहन को कुचला। मौके पर ही दोनों की मौत हुई। यूपी के बुलंदशहर में साइलेंट अटैक से युवक की मौत हो गई। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर। मृतक के परिजनों में पसरा मातम। हरिद्वार में हाईवे पर अचानक हाथी आने से मचा अफरा तफरी का माहौल। कई घंटों तक लगा जाम। राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। यूपी के मुरादाबाद में गन्ने के खेत में मिले 3 शावक। दहशत में गांव के लोग। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचित किया। हरिद्वार में छठ पूजा घाट पर दर्दनाक हादसा। भाई को बचाने के चक्कर में गंगा में डूबी 2 सगी बहनें। तलाश में जुटी गोताखोरों की टीम। कुनों में फिर गूंजी किलकारियां। चिता निर्वा ने 5 शावकों को जन्म दिया। प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने किया ट्वीट। लिखा, कुनों में नए मेहमानों का स्वागत। कनाडा में आज होंगे आम चुनाव। मार्क कार्नी प्रतिद्वंदी पियरे से रेस में आगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों के बीच रोचक हुआ चुनाव।